गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पवन कटारिया आप सबका स्वागत करता हूं सक्सेस बिलीवर यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसमें आपको पता है कि हम एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं जिसका नाम है लोक व्यवहार में कुशलता। ये एक बुक का नाम है और उसी बुक के अंदर आज हम लास्ट चैप्टर, अपना नाइन्थ एपिसोड लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर बुक का तो ये 14वां अध्याय है और सेकेंड लास्ट है। लास्ट इसका 15वां, 14वां 15वां आज एक साथ हम आपको पेश करेंगे और एपिसोड का ये 9th है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम जान रहे हैं लोक व्यवहार, यानी कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे ना से हाँ तक पहुंचना है, कैसे हम उसके साथ व्यवहार करें कि हम लोग उन्हें अच्छे लगें और कैसे वो हमारी बात को मानेंगे और आगे चलकर हमारे साथ काम भी करेंगे। और एक अच्छी पार्टनरशिप जो कि हमें बिजनेस में भी चाहिए होती है। हम लोगों के बीच में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, घर में भी, पड़ोस में भी, दोस्तों में भी और व्यापार में भी। ये सभी कुछ हम अच्छा चला सकते हैं अगर हमारा व्यवहार अच्छा है। तो आगे चलते हैं दोस्तों 14वें अध्याय पे, अपनी बात सही ढंग से कैसे कहें। यहाँ पर 5 नियम हैं जिन पर अमल करके आप एक प्रभावशाली वक्ता बन सकते हैं। ये नियम ही रुचिकर और अरुचिकर वक्ता में अंतर स्पष्ट करते हैं। पहला पहला नियम है कि जानिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अगर आप ठीक तरह से नहीं जानते कि आप क्या कहना चाहते हैं तो कभी भी आप अपना मुंह ना खोलें, अधिकतर दृढ़ विश्वास के साथ बोलें और पूरी जानकारी के साथ बोलें। यह तभी हो सकता है जब आप जानते हो कि आप क्या कहना चाहते हैं। यानी अपना जो भी सब्जेक्ट है, आपका जिस भी बारे में हम बात करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज लें पहले। जरूरत है, जरूरी होना चाहिए उसकी नॉलेज, तभी तो आप विश्वास के साथ बता पाएंगे। कई बारी कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए अधूरे ज्ञान के साथ अपने काम की बात ना की जाए। साथ में उनका सहारा ले सकते हैं जिनको इस बिजनेस की या जिनको आपके काम की ज्यादा नॉलेज है। दूसरा नियम क्या है? संक्षिप्त रहें, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में बात ना करें, संक्षिप्त में कहें, मुद्दे पर रहें और समय रहते बैठ जाइए। याद रखिए, बहुत कम कहने के लिए आज तक किसी का भी आलोचना नहीं की गई है और अगर आपसे अधिक की आशा की जाती है तो यह आपसे पूछ लिया जाएगा। अतः विजेता बनकर बात खत्म करें और वहीं बैठ जाएं। यानी कि कम बोलें, बहुत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता ना हो तो ना बोला जाए। कम बोलेंगे, अगर आपकी बात बढ़िया लग रही है उनको तो जरूर वो जानना चाहेंगे और खुद कह देंगे आपको कि आगे बताओ, आगे हम और सुनना चाहते हैं। नहीं तो वो ज्यादा डिटेल में जाने से सामने वाला बोर हो सकता है और उसके मतलब की बात नहीं जानना चाहता वो इतनी लंबी बात। बात करते समय श्रोता की ओर देखें, तीसरा नियम है। यह नियम अति विशेष है। जो व्यक्ति बात करने योग्य है वह देखने योग्य भी तो है। यही कारण है कि जो वक्ता अपनी बातों को पढ़कर सुनाते हैं उनका भाषण कभी कामयाब नहीं होता है। जो सिर्फ इसीलिए सामने आपके हम जो पढ़ रहे हैं वो दिखा भी रहे हैं ताकि आप भी पढ़ पाओ इसको। तो इसीलिए कई बार आप नेताओं के भाषण देखते हैं जो सिर्फ सुना रहे होते हैं तो उनके भाषण ज्यादा कामयाब नहीं रहते, जिसमें ऑडियो और विजुअल दोनों इम्पैक्ट होते हैं। यानी कि जिनसे आप बात करें उनकी तरफ देख के बात करें, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें ताकि उनको पता चल जाए कि आप किन से बात कर रहे हैं। उसी के बारे में बात करें जिसमें श्रोता की दिलचस्पी हो, ना कि आप जो कहते हैं वही विशेष है। विशेष वह है जो श्रोता आपसे सुनना चाहता है। श्रोताओं की दिलचस्पी सर्वोपरि है, आपकी नहीं। विजेता बनने का और अच्छा पसंदीदा वक्ता बनने का एक पक्का पक्का तरीका लोगों से वही बात करने और बताने का है कि वे सुनना क्या चाहते हैं। जो वे सुनना चाहते हैं उसी के बारे में बात करें। अगर उनका इंटरेस्ट आपके सब्जेक्ट में नहीं है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट की बात करें, तभी आप उन्हें अच्छे लग पाएंगे। कई बार आप देखते हैं कहीं जाते हैं तो ज्यादा पॉलिटिकल बात होती है और आपका अगर पॉलिटिकल में इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप वहां नहीं इन्वॉल्व हो पाते। क्रिकेट की बात होती है, आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट भी है, सामने वाला का भी है, तो जल्दी बात, दोस्ती जल्दी हो जाती है। 5वां नियम क्या है? प्रवचन और भाषण देने की कोशिश ना करें। यह कला बहुत कम लोगों में होती है, अतः सहज ढंग से बात करें, सहज बने और अपनी बात पर अपने आप में रहें। केवल वही कहें जो प्राकृतिक रूप से आप कहना चाहते थे। जो कहने आए हैं आप उसी बात को कहें और ज्यादा डिटेल में ना कहें और
सहज रहें, सिंपल रहें, बहुत ज्यादा बनावटी होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 14वां अध्याय था दोस्तों। आगे चलते हैं 15वें अध्याय की तरफ, और ये अंतिम विचार हैं लेखक के यहाँ पर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अपने पूरे 14 अध्यायों का निचोड़ उन्होंने यहाँ पे दिया है कि मानवीय संबंधों पर लेस गिबलिंग के सेमिनार तथा उन पुस्तक में निहित ज्ञान आपका कुछ भी लाभ नहीं करेगा। देखो, लेखक खुद कह रहे हैं कि मेरी किताब और मेरी सेमिनार का कुछ भी लाभ आपको नहीं होगा जब तक कि आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। ज्ञान का स्वयं में कोई मूल्य नहीं है, अपितु ज्ञान का उपयोग ही उसे मूल्यवान बनाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जीवन भर हमें इस बात का इनाम नहीं मिलता कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि जो हम करते हैं उसी का परिणाम हम पाते हैं। नॉलेज आपके पास कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उस नॉलेज का क्या किया, क्या उसके काम में लगाया, आपको आपने अपने कर्म किए उसके बाद या नहीं किए, उसके उसके ऊपर ही आपके निर्णय साबित होंगे। परिणाम आपको काम पे मिलेंगे, कर्म पे मिलेंगे। यह ज्ञान आपके लिए एक बेहतर जीवन, अधिक मित्र, अधिक सफलता, अधिक खुशियों की कुंजी साबित होगा। इस ज्ञान को अपने और अपने परिवार के लाभ के लिए आज ही प्रयोग करें, और मुझे आशा है ऐसा आप करेंगे। तो मेरी तरफ से और लेस गिवलिंग जी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आपके लिए ये अध्याय सारे जो 9 के 9 हैं बहुत लाभकारी होंगे, और इसको जब आप यूज करेंगे, उपयोग में लाएंगे, तभी इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। और किस चैप्टर में क्या चीज है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर और उसके अंदर क्या है ये भी आपको सामने नीचे लिंक दिखाई दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसके अंदर कुछ और बुक्स भी और कुछ ज्ञान की बातें, जिससे लोक व्यवहार में और आपके बिजनेस में भी कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है, ये आपको लाके दिए जाते रहेंगे। इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और आपने इतने ध्यान से इस एपिसोड को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।